इसका आप देख सकते हैं दी का भी बर्थडे है और दी आएंगे 29 को, 29, 28 को और 30 को है उनका बर्थडे। तो मैंने उनके लिए एक छोटी सी प्यारी सी कुर्ती, मतलब जो मैंने वेयर करके ये वही है, सेम कलर भी सेम है और जैसा हम लोग को टेक्सचर पसंद है, जैसा नेक पसंद है, ये उसी टाइप का है। तो मैंने जब मैं अपने लिए ले रही थी ना, मैंने कहा नहीं, ये मुझे दी लेनी है और ये स्पेशली मुझे उनको बर्थडे गिफ्ट देना है, तो मैं इसको पैक करने वाली हूँ। तो ये है मेरी विधि के गिफ्ट से रिलेटेड एक छोटू सा व्लॉग। जी हाँ, हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तीनों चीज़ें एक साथ पड़ गई, मतलब विधि का भी हमारे घर पहली बार आना, दीदी का उसी दिन बर्थडे पड़ना और गौरांश के तो हमेशा गिफ्ट रहता ही है। तो ये व्लॉग उसी मेमोरी से रिलेटेड मैंने कैप्चर किया है और लाइफ टाइम मेमोरी बनाने के लिए अपने स्टूडियो से इसे यूट्यूब पे संभाल के रखा है। सो आइए देखते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी, टैब की बैटरी जा चुकी थी। हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये व्लॉग स्पेशली विधि का ही होने वाला है। जी हाँ, हर बार हमें गौरांश के आने की बहुत खुशी रहती थी। गौरांश के आने की खुशी आज भी है, नो डाउट, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर विधि मतलब फर्स्ट टाइम हमारे इधर विलेज में आएगी और उसके लिए मुझे था कि मैं उसको कुछ गिफ्ट दूँ। समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ। मतलब कि मुझे चाहिए थी विधि के लिए बैंगल्स, और बैंगल्स में भी कहीं मुझे नहीं मिल रहे थे साइज़, क्योंकि जो बैंगल्स में जो साइज़ था वो 1 से 1.5 साल 2 साल और उससे भी ऊपर जितना भी आप चाह रहे हैं उतने साल तक के बच्चों के हाथ के साइज़ मिल रहे थे। तो 3 से 6 महीने तक के बच्चों के साइज़ मतलब कहीं नहीं, और मुझे देनी चुड़ी थी। मॉम ने बोला भी कुछ और देख ले, गिफ्ट के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि कपड़ों का उसके पास ओवरलोड हो चुका है। मुझे कपड़े वपड़े ये सब देने थे। मैं चाहती थी मौसी की चीज़ बिल्कुल अलग हो और वो थोड़ा सा मेमोरेबल बन जाए। तो मैंने विधि के लिए ली है कलरफुल बैंगल्स, मैं आपको दिखाती हूँ। और गौरांश तो जब भी हमारे वहाँ आता है ना, हम उसको देख के इतना खुश हो जाते हैं कि वो हमारा एज अ स्ट्रेस रिमूवर कह लीजिए। तो गौरांश की बात तो बिल्कुल ही अलग है और गौरांश के लिए भी मैंने गिफ्ट लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले तो विधि का गिफ्ट। कितना प्यारा, कितनी प्यारी सी बैंगल्स है मतलब। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप की दिखी होगी आपको ये पॉली। तो ये तो है रेड कलर की बैंगल्स, इसमें इसकी कड़ी भी फिट है। मुझे बहुत खुशी हो रही है उसको ये देने में, और ये साइज़ परफेक्ट साइज़ है, उसके हाथों में आ जाएगा मतलब। और कुछ थी ये कलरफुल बैंगल्स, देख सकते हैं आप ये। ओह माय गॉड, इतनी मल्टी कलर, मतलब ये एक सेट था तो मैंने इसको डबल बनाया ताकि इसके पूरे हाथ में फिल हो जाए एक। और दूसरी वाली की ना पन्नी पॉली जो है वो खुल गई। मुझे चूड़ियों को पैक करने का ना आइडिया भी नहीं है कुछ इतना खास। तो ये है विधि की कुछ बैंगल्स और अब मैं इन सबको करने वाली हूँ पैक। तो कमेंट करके बताना कि ये गिफ्ट कैसा लगा, क्योंकि मौसी क्या दे सकती है और मैं सोचने में थी, मैंने कहा मैं क्या दूँ ऐसा, सब कुछ मॉम दे चुके। और मॉम ने उसके मतलब फर्स्ट टाइम वो हमारे घर में आ रही है तो उसके वेलकम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है, वो मॉम ने लिया। तो ये मैं अच्छे से कवर करने वाली हूँ इसके गिफ्ट को। और ये रहा मेरी गौरांश के लिए गिफ्ट। गौरांश ना, उसको हमेशा रहता है कि नहीं मौसी मामा मुझे कुछ देंगे। तो ये पहना बहुत प्यारा, उसको हमेशा है, इसको इतनी गर्मी लगती है, मुझे था मैं इसको क्या गिफ्ट दूँ। तो बैक टू बैक वैसे उसके पास कुछ ऐसा है नहीं जो ना देने लायक हो, उसके पास सब कुछ भरा हुआ है। मतलब वो पहला ऐसा, मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में ऐसा बच्चा होगा जिसके पास किसी चीज़ की, किसी टॉय की कमी नहीं होगी, किसी टॉय की नहीं। तो उसके नानू वैसे उसको बहुत कुछ दिला के जा चुके हैं और ऊपर से उसके घर में भी उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग किया जाता है। आप इसे चार्ज कर सकते हैं, इसके संग USB केबल है। ओह वाओ, का। और जो चीज़ उसको मौसी देती है वो तो उसको संभालते रहता है। सर तो मैं ऐसी चीज़ लेती हूँ ना, मुझे 2 बच्चे मेरे सामने आते हैं, एक गौरांश और एक अथर्व मेरा भाई। मतलब कहने के लिए मैं उसकी मौसी हूँ पर वो मुझे भाई बोलता है रिश्ते ही हमने ऐसे करके। तो जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ देखती हूँ या फिर कोई एस्ट्रोनॉट टाइप का देखती हूँ तो मुझे हमेशा अपना भाई याद आता है, अथर्व भाई। तो उसके लिए भी मैंने एक फ़ैन लेके रख रखा है एडवांस में कि वो जब आएगा उसके लिए भी। और ये मेरी गौरांशी का छोटू सा फ़ैन। तो ये सब करने वाली हूँ मैं आज गिफ्ट पैक। और चलो पैक करते समय आपको दिखाती हूँ कि मैं किस किस तरह से क्या क्या, क्योंकि मैं इसको अपना ना लाइफ टाइम मेमोरी बनाना चाहती हूँ।
तो विधि की ये मेमोरी मैं कैप्चर कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि गोरांश के टाइम पे जितनी भी वीडियोस थी जो फर्स्ट उसके हमारे घर में वेलकम हुआ था, वो सब कुछ मॉम के चैनल पे क्रिएट था। और बहुत टाइम से मॉम उस चैनल को रनवे में नहीं ला पा रहे हैं, कुछ रीज़न है। और आप देख रहे होंगे कि मैं मतलब मुझे ना सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है वीडियो कैप्चर करना। मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी या व्लॉग करके इस तरह से अपनी मेमोरी को यहाँ कलेक्ट करूँगी। मेमोरी कलेक्ट करने का मुझे शौक़ बहुत है, पर ये वाला मेरा कभी माइंड मतलब था नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा। पर टाइम जैसे ऐसे निकलता जाता है ना, हमारा इंटरेस्ट, हमारी सोच बिल्कुल चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे मुझे अब भी लगता है कि मुझे लगता है व्लॉगिंग या यूट्यूब पे तुम्हारी लाइफ टाइम मेमोरी सिक्योर और सेफ़ हो सकती है। तो ये कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ, मेरे ना कोई फ्रेंड्स, ज़्यादा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मेरे पास अगर फ्रेंड्स हैं भी तो मेरे 1-2, और वो भी ऐसे हैं जो लाइफ टाइम वाले हैं। अदरवाइज़ मुझे भीड़ नहीं चाहिए, ना रिश्तों में, ना फ्रेंडशिप में, और ना ही जो मेरा कोई अपना हो ना उसमें। बस मुझे जो लोग चाहिए वो मेरे अपने चाहिए, और उन अपनों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ, इतना मैं मतलब रखती हूँ। मुझे ज़्यादा भीड़ चाहिए ही नहीं जिनके लिए मैं कभी खड़ी ना हो पाऊँ। तो मैं जितने भी छोटे छोटे एफ़र्ट्स मुझसे हो सकते हैं ना, मैं उतना छोटा छोटा एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है कि जो मेरे अपने हैं मैं उनको खुश रखूँ, दैट्स इट। और उसमें जो मेरा पहले एक दिल था, उस दिल के 2 पार्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में पहुंच चुका है गोरांश, और सेकंड पार्ट में पहुंच चुकी है विधि। पहले सिर्फ ये गोरांश से फिल था, अब विधि और गोरांश दोनों से फिल है। तो ये दीदी का भी बर्थडे जो गिफ्ट था वो मैं रैप कर रही थी, और जो मैंने कुर्ती डाली है ना, ये सेम यही कुर्ती है। ये कॉटन की बहुत प्यारी लगी मुझे, और मेरी और दीदी की चॉइस मतलब 30 to 40% सेम है। मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल 100% है, नो, 30 to 40% का है कि हाँ, हमारे ज़्यादातर कपड़ों का जो थोड़ा टेस्ट रहता है वो सेम रहता है। तो मुझे पता अगर मुझे ये पसंद आ रही है तो दीदी को भी पूरी तरह से पसंद आएगी। तो बस अब इसको लाइफ टाइम मेमोरी बनाऊंगी मैं। और गोरांश के टाइम की मैं सोचती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करी, अदरवाइज़ मेरे पास गोरांश की फ़र्स्ट वेलकम की वीडियो भी होती। तो अब तो मैं यही करती हूँ, जितना चीज़ें मुझसे कैप्चर हो सकती है मैं कैप्चर करके रख लेती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स एंड मर्ज करके उसे एज अ पार्ट बनाती हूँ अपनी मेमोरी का, दैट्स इट। तो जब मैं कभी गोरांश की वीडियोस हमें देखनी होती है तो हम मॉम के चैनल पे जाते हैं, वहाँ जाके मॉम के चैनल पे जाके गोरांश का वो मोमेंट, वो पल को देखते हैं जब वो इतना छोटू था, और इतना टाइम जैसे जैसे निकलता गया वो बड़ा होता गया। ऐसी विधि का फर्स्ट मोमेंट मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, और जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये मेमोरी तो हमेशा सेफ रहने वाली है, और फिर उसको देखने में एक अलग ही मज़ा आएगा। तो फाइनली मैंने सारे गिफ्ट पैक कर लिए हैं। ये है विधि का गिफ्ट, और ये है मेरी गोरांशी का गिफ्ट, क्योंकि वो उसको बिना गिफ्ट दिए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये है दी का गिफ्ट, क्योंकि उनका बर्थडे अगले दिन उनका बर्थडे है, सो ये उनका बर्थडे गिफ्ट। सो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते हैं उनका रिएक्शन वीडियो। और मुझे कि एंड टाइम पे ना सेलो टेप ख़त्म हो गई, और मुझे इस टेप से काम करना पड़ा। इसमें इतना ज़्यादा ढूंढने में इतना टाइम लग गया तो मैं बहुत थक चुकी थी, और इससे पहले मैं अपने प्लॉट जो हमारा काम चल रहा है वहाँ से आ रखी थी। तो इस टाइम पे हम इतने बिजी वे में चल रहे हैं ना कि टाइम नहीं मिल पाता। और फिर मेरे पास जो पॉली थी मैंने उसी में ही रैप कर लिया, क्योंकि मैं गिफ्ट रैप वाली पॉली लूँ ये भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा जो है फ़िलहाल उनको मिक्स एंड मर्ज करते हैं, दैट्स इट। वैसे भी वेस्टिंग क्या करना, जो चीज़ है उसको हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं ना। मेरा तो यही पर्पस रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल का मेन पर्पस मुझे अपनी बहुत सारी ढेर सारी मेमोरी कलेक्ट करना है। इन फ्यूचर जो भी कुछ होगा, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो लाइफ टाइम जहाँ पे मेमोरी सिक्योर हो, और वो मुझे यूट्यूब से ज़्यादा बेस्ट कहीं नहीं लगता, जहाँ मैं कभी मेरा मन करे तो उसे दोबारा देख सकती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हमारे फ़ोन में जो मेमोरीज़ होती हैं वो कई बार पता नहीं कहाँ चल जाती है, और शायद हमारे उन्हें देखने का भी टाइम नहीं रहता। तो YouTube के बहाने एक अपनी मेमोरी भी क्रिएट हो गई, और ये जर्नी ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपनी YouTube की जर्नी को कंटिन्यू करने में। तो जो लोग भी चाहते हैं ना YouTube पे वर्क करना, मैं तो चाहती हूँ टाइमली आप लोग चैनल क्रिएट करें। टाइमली लर्न एंड अर्न वाली बात होनी चाहिए। तो आप डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, अपनी जर्नी क्रिएट करते जाएंगे, एक मेमोरी बॉक्स बनाएंगे, और उससे आपकी अर्निंग भी होगी। तो इससे बेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। मैंने ही YouTube चैनल बनाने में बहुत लेट कर दिया। काश मुझे अपने
20s के टाइम पे ये पता होता कि एक मेमोरी नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसे क्रिएट करना होता है, बट नहीं, सारी चीज़ों में इतना बिजी होने के बाद ऐसा लगता है कि लाइफ के बहुत सारे पल निकल गए हैं, पर जो मेरे पास पल बचे हैं मैं उन्हें लाइफ टाइम एज अ मेमोरी बनाऊंगी कैप्चर करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। अब मैं सीरियसली बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रिएक्शन वीडियो दिखाऊंगी ज़रूर कि उन लोगों को मेरे ये गिफ्ट्स कैसे लगे। मैं बार बार बोल रही हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उतनी बार वीडियो ऑफ नहीं करी। तो फाइनली वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खरक्या फर्क पड़ता नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।